वो आपने बताया, लेकिन जो माशी इशारे हैं वो तो बार बार यही कहते हैं ना कि आप सियासी इस्तेहकाम लाएंगे तो माशी इस्तेहकाम आएगा, जिसकी वजह से पॉलिटिकल फोर्सेस ये समझती हैं कि जो केओस है मुल्क के अंदर, अफरा तफरी है या एक दूसरे के साथ नफरत है, सियासी नफरत, उसको कम किया जाए ताकि मामलात आगे बढ़ें। आपने कहा रिलीफ मुमकिन 1-2 साल के बाद जाके होगा। रिलीफ तो क्या, अब तकलीफ की तरफ बात आ रही है कि पीडीएम की हुकूमत थी या उसके बाद ये हुकूमत आई तो शहबाज शरीफ साहब ने अचानक ऐलान किया कि बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं, और फिर जो आईपीपीज़ के मामला थे वो भी सेटल होने जा रहे हैं। गौर एजाज साहब ने हमें ट्वीट करके बताया था कि वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं इस मामले को लेकर। मीनवाइल लोग तेज़ी से सोलर पैनल्स की तरफ गए, सोलर एनर्जी की तरफ गए, और उसकी हौसला अफजाई मरियम नवाज साहिबा ने भी की, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी सिंध में की। अब हम देख रहे हैं कि उस पर पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं, जिसकी वजह से जो सारिफीन है वो इतने कन्फ्यूज़ हैं, और ऐसे लग रहा है कि उनको जो थोड़ा बहुत रिलीफ मिला भी करता था वो डाइवर्ट कर दिया गया है अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी कोताहियों को ज़ाइल करने के लिए, कम करने के लिए। सेठ साहब, इसके क्या असरात होंगे? देखिए, ये हुकूमत जो है ना, ये फैसला नहीं कर पा रही है कि सोलर पॉलिसी क्या होनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं, जो मुझे पता है, कि ये अच्छी पॉलिसी है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी है और आवाम के हक में है। अच्छा, क्योंकि सोलर पैनल सस्ती हो रही हैं और सारी दुनिया में क्लीन एनर्जी की तरफ मुल्क बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि अब आप देखिए इलेक्ट्रिक कार्स आनी शुरू हो गई हैं जी। अच्छा, अब और आज इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं वो बिजली के साथ प्रोड्यूस हो रही हैं, कल सनलाइट के साथ होंगी। तो ये दिस इज़ द फ्यूचर। शहबाज साहब समझते हैं इस बात को, मगर आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है ना जी, वो नहीं उनको हिलने देती। वो उनके आगे ऐसी फाइल्स रखती है, ऐसे डेटा रखती है कि वो भी मजबूर हो जाते हैं। एक ये कहते हैं कि जी IMF कह रहा है जी, कि जी अपना पावर सब्सिडी जो है ना, सर्कुलर डेट को कम करें। जी, ठीक, इनसे सर्कुलर डेट कम नहीं हो रही। वो IPPs लगे हुए हैं अपने पैसे लेने के लिए। कैपेसिटी पेमेंट हमें हर रोज़ ये कहा जाता है आशा के जी वो बात हो गई जी, ये हो गया जी, उन्होंने ये कम कर दिया, उन्होंने वो कम कर दिया, और फिर साथ साथ गालियाँ भी देते हैं IPPs को कि जी बड़े पैसे बना लिए उन्होंने। प्राइवेटली ये कहते हैं, पब्लिकली अभी तक कोई, इसमें हमें सुना था कि SIFC भी इन्वॉल्व हो गई है, बड़ी चीज़ें सुनी। अवैस लगारी साहब ने तो कुछ भी नहीं निकला ना। अच्छा, अवैस लगारी साहब से बात करें तो वो तो कहते हैं कि ये सोलर पॉलिसी जो है ना वो नहीं चल रही और नहीं चलनी चाहिए, और सोलर जो है हमारे तक तो हमें तबाह कर रहा है। तो अब ये है कि ब्यूरोक्रेट्स भी यही कर रहे हैं। इन्होंने पहले ये फैसला किया था कि नेट मीटर का जो कॉन्सेप्ट था, उसके अंदर जो बिजली आपसे ख़रीदते थे उसका रेट कोई 20 रुपए के करीब रखा हुआ था। 25 से 27 रुपए था। बात यह है कि एक दिन एक फैसला करते हैं, दूसरे दिन दूसरा फैसला करते हैं, और नेपरा वाले कहते हैं जी हम क्या करें, हमारे ऊपर प्रेशर है। अच्छा, इश्यू दो है बेसिकली, उसको टैकल नहीं करते और इधर आते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं। और ये एक प्रो पीपल पॉलिसी है, ये सोलर पॉलिसी, ये प्रो पीपल पॉलिसी है और प्रो फ्यूचर पॉलिसी है और प्रो क्लीन एनर्जी पॉलिसी। अच्छा, इसको चलने नहीं दे रहे ब्यूरोक्रेट्स। IMF कहता है हमें नहीं पता, हमारे ये टारगेट्स हैं, उनको पूरा करें। ये टारगेट्स ही पूरा नहीं कर रहे, और जो इशू बनता है एट द एंड ऑफ द डे, हमें ये कहा जाता है कि डिस्कोज इनको हम प्राइवेटाइज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लाइन लॉसेस हो रहे हैं जी, ठीक है जी, करप्शन चल रही है, उसको टैकल नहीं कर पाते ब्यूरोक्रेट्स, क्योंकि बैठे हुए ना सारे वहीं, ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है ना जी। वो उसको हम मसला हल नहीं करते। उसका जो सारा बोझ है वो आपने नेट मीटर वालों के ऊपर डाल दिया कि जी हम तो अपने घर को ठीक नहीं कर सकते, तो आप मेहरबानी करके पैसे दें हमें। तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो शहबाज साहब को चाहिए कि ही शुड पुट दिस ब्यूरोक्रेट्स इन देयर प्लेस। जो रही सही पॉलिसीज़ है उनको फॉलो करें। ये डिस्कोज अभी तक प्राइवेटाइज क्यों नहीं हो रही, व्हाट्स द प्रॉब्लम? ये जो IPPs हैं इनके साथ जो आपने मुआहदे किए हैं, व्हाई इज इट द सर्कुलर डेट इज स्टिल राइजिंग? हमें ये कहा जा रहा है कि जी कि वो कम हो रही है, ये हो रहा है, ठीक, तो दिस इज नॉट द केस। तो हमें मिसलीड किया जाता है। तो अब क्यों नहीं ये हो रहा? ये इश्यूज हैं। ये नहीं है कि जी वो इशू जो है उसको दबा दिया जाए, उसको इग्नोर किया जाए और फिर उसके बाद ये आप सोलर पॉलिसी को फिर से चेंज कर दें अगेंस्ट द पीपल। अभी तो थोड़ी सी रिलीफ मिलने गई थी। तो इसका ये मतलब कि जो आवाम से वादे किए जाते हैं या खुशनुमा बाग दिखाए जाते हैं वो आर्जी नारे होते हैं, उसके बाद ये जो ब्यूरोक्रेसी इनके सामने होमवर्क करके रखती है उसी को बजा लाते हैं और फिर खामोशी से उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है पॉलिसी को। पिछली दफ़ा जब यही बिल्कुल यही इसी किस्म की फाइलें नेपरा ने और मिनिस्ट्री वालों ने पुटअप की थी, ठीक, और उस वक्त मेरा कुछ कांटेक्ट हो गया PM से। अच्छा, तो मैंने PM को कन्फ्रंट किया, मैंने कहा PM साहब ये क्या कर रहे हैं? एक तो प्रो पीपल पॉलिसी आपकी, उसको भी ये ख़त्म करने जा रहे हैं, बड़ी गालियाँ पड़ेंगी आपको, क्यों ये कर रहे हैं आप? अब तो
इसको और आगे बढ़ाएं आप, ताकि कलेक्टिवली मिलके सोलर एनर्जी जो है गरीब लोगों को भी मिले। शेयरिंग जो कि पहले प्लान था, ये कहने लगे नहीं तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा। और फिर मेरा ख्याल है पीएम ने रोक दिया है। ओके। वो घूम फिर के फिर आ गए और ये हमें फिगर्स दे रहे हैं कि जी सर्कुलर डेट जो है वो इतनी बढ़ गई है, 200 अरब रुपए की पावर सब्सिडी देनी पड़ रही है, क्योंकि सर्कुलर डेट को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और डिस्कोस की थेफ्ट जो है और डिस्कोस की इनएफिशिएंसी जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो वो सारा बोझ जो है आपने फिर एक जो फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी है उसके ऊपर डाल दी है। तो आई होप प्राइम मिनिस्टर इज लिसनिंग, बिकॉज एक आध तो इनकी पॉपुलर पॉलिसी है जो कि थोड़ी सी रिलीफ मिलती है लोगों को, बिकॉज एज यू नो बिजली इज़ द मेन कॉस्ट ऑफ द हाउस होल्ड। तो अगर इसमें थोड़ी सी सोलर सेल सस्ती हो गई हैं, बैटरीज थोड़ी सस्ती हो रही हैं, एक ग्लोबल ट्रेंड चल रहा है, तो इसको एक्सप्लॉइट करें आप एंड सॉर्ट आउट योर अदर प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन मेरिट। ये नहीं कि उनके प्रॉब्लम्स आप इनके कंधों के ऊपर लगा दें। जो पहले के सार्फिन है उनके साथ तो 7 साल का सोलर मुआहदा चलेगा, अब जो नए सार्फिन इस नेट में आएंगे उनके साथ आइंदा 5 साल का उन्होंने वो भी चेंज कर रहे हैं, कहते हैं नहीं अब सारे पुराने वादे ख़त्म और अब नए सिरे से शुरू करेंगे और सबको 11 रुपए पे हम उनसे खरीदेंगे। और वो जो लाइसेंस नेपरा से लेने की बात वो जो थी पहले ये था कि जी 25 किलोवाट से कम जो है उनको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी जी। उससे ज़्यादा थी वो एक लाइसेंस लेना पड़ता था। ये सारा ड्रामा है लाइसेंस लेना, पैसे और इकट्ठे करो, दिस इज एक और बोझ। अब आम लोग तो 5, 8, 10 किलोवाट लगाते हैं ना जी, तो उनसे भी अब पैसे लेंगे। ओहो, ओके, उनको लाने के लिए शिकंजे में बेसिकली छोटे से छोटे लेवल पे दीज ब्यूरोक्रेट्स जो है ना, ये बिल्कुल जहाँ रियल इश्यूज हैं वहाँ नहीं सॉल्व करते, ये इधर उधर से पकड़ के आपके आगे फाइलें रख देते हैं। आई होप द प्राइम मिनिस्टर इज शार्प इनफ टू रियलाइज व्हाट्स हैपनिंग हियर एंड आई होप द फील्ड मार्शल नोज व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर। ये IMF की गलती नहीं है, उनके टारगेट्स पूरे करें ये ब्यूरोक्रेट्स, ये जो बनाए हुए हैं इन्होंने जिनको हवाले किया हुआ है, अगर नहीं पूरे करते तो सैक दम। बट ये नहीं है कि जी ब्यूरोक्रेट्स भी रहेंगे, उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी रहेंगे और उसके बाद आप आम लोगों के ऊपर बोझ डाल देंगे, छुरी चला देंगे। सिट साहब, जो IMF की अभी रिसेंट रिपोर्ट आई थी उसने यही कहा था, जैसे आपने कहा कि जो बोझ आता है वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास पे आता है, क्योंकि पॉलिसीज़ बनाने वाले उस क्लास में शामिल नहीं है, पॉलिसीज़ अशराफिया बनाती है, जिसकी वजह से ये लोड उन लोगों पे पड़ता है। और जो पॉलिसी बनाने वाले हैं वो अपने आप को तो इसमें बचत दे देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं। बहरहाल जो मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात से कबल भी वादे किए थे और उसके बाद भी जो पॉलिसीज़ का ऐलान किया था, ये उससे बिल्कुल हट कर चल रहे हैं। हौसला अफजाई की गई पहले क्लीन एनर्जी की, सोलर पावर की, और उसके बाद बाकायदा इस हवाले से लोगों में तकसीम किए गए सोलर पैनल्स, लेकिन हौसला अफजाई से हौसला शिकनी तक का ये सफ़र इसी हुकूमत ने इतने अरसे में तय कर लिया। प्रोग्राम में वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।